So, welcome back once again, my dear friends, listeners, and my all friends and followers. एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये मैंने कोशिश की है एक स्टॉक के बारे में आपको अपडेट देने की, जैसा कि मेरा प्रॉमिस था आपसे कि हम आपको एक नए स्टॉक की जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले मैं अपना एक डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ नॉन एडवाइजरी है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। आइए सीधे हम उस स्टॉक के बारे में आते हैं। सो जो स्टॉक है उसका नाम है जीएनएफसी। और जीएनएफसी का जो पूरा नाम है ये है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। कंपनी 76 में दिस कंपनी was established and operational works started from the year of 1982। जो कमाल की बात है, जो सबसे ग्रेट बात है, द बेस्ट ऑफ थिंग्स, कि इसके फंडामेंटल में वो सारी बातें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। बहुत सारे लोग इस स्टॉक को ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक फर्टिलाइजर का स्टॉक है, जबकि ऐसी बात नहीं है। रीसेंट जो डेवलपमेंट इस कंपनी ने किए हैं वो बड़े ही गजब के हैं। जैसे फर्टिलाइजर के साथ साथ ये कंपनी केमिकल के क्षेत्र में, वो भी स्पेशलिटी केमिकल्स के क्षेत्र में भी धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन कर चुकी है। और इसके अलावा ये कंपनी अपने आप को एक आईटी हब के रूप में भी डेवलप कर रही है। सो जेएनएफसी, द जर्नी विच स्टार्टेड was in 1976 on the basis of only fertilizer stocks. Now their expansion is completed in three segments. The first is fertilizer, and the second is chemical, and the third is IT. And the most important fact which I have highlight here, that one of the world's largest single stream ammonia urea fertilizer complexes. Come to the point, आपको मैं एक अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूँ कि कंपनी ने क्या रीसेंट डेवलपमेंट किए हैं। और ये डेवलपमेंट आप वेबसाइट पे तमाम सारे रिसोर्सेज हैं, चेक भी कर सकते हैं। कंपनी ने अपने आप को केमिकल के क्षेत्र में, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड इन डेली यूजेस, दे हैव लॉन्च्ड देयर प्रोडक्ट्स, and even they have their own online platform where you can buy their herbal products, and these products are mind blowing. I have personally cross checked, these products are more than 100 variants like soap, sanitizer, face wash. These all products are very hygienic and made and pure neem oil produced by JNFC. Highest contents of neem oil. These products are combo of herbal and Ayurveda. So this is the new era where the company has developed. एक ऐसी जगह जहाँ पे कंपनी ने आप अपने आप को डेवलप किया। जो इसका नीम का साबुन है वो 40 रुपए में, वो भी 75 ग्राम के पैक में अवेलेबल है, जो मार्केट के बाकी सारे ब्रांड से अपने आप को कॉम्पिटिटेंट करता है। ठीक है। सो आप इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इनका एक नियो नीम वर्ड नाम से वेबसाइट है, जहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेयर कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग दिस ऑल डिटेल्स। आप वहाँ से बाई कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सारे। सो फर्टिलाइजर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है जो इस कंपनी ने अपने आप को डेवलप किया है। ये तो हो गई इस कंपनी की फंडामेंटल्स की बातें। अब जरा इसके आईटी में भी इसने अपने आप को डेवलप किया, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। अब यहाँ से मैं आपको सीधे लेके चलना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज़ माई डाटा एनालिसिस। आई नो माई सेल्फ एज ए डाटा एनालिसिस। बड़ौच में इनका ब्रांच है, सब कुछ है। एक ग्रेट फंडामेंटल कंपनी है। इस सेक्टर के और जो दिग्गज कंपनियाँ हैं उनमें से आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप सबको पता है। अब आइए इस कंपनी के कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में। Almost 3000 of market capital, around 340 of book value, ROC around 7.52। जब ये स्टॉक हमने खरीदना शुरू किया तब इसका प्राइस था 121 रुपये।
कल की डेट तक इसकी प्राइस थी 195 और ये स्टॉक ने एक नया ब्रेकआउट दे दिया है. द स्टॉक हैज़ गिवन ऑलरेडी न्यू ब्रेकआउट. So the chances are that stock will go above 250 very soon. Very low PE, 5.98, and return of equity fantastic, 9.80. Even if you can cross check the sales, the block of 3 years, the company has 4% of annual, 4% of consolidated sales record. Around 2.5% is the dividend. This is little bit lower as per the sound company. And उससे जो कमाल की बात है कि अपनी बुक वैल्यू के नीचे है और वो भी लगभग 0.57 टाइम नीचे है ये कंपनी. अगर आप इसकी कॉन्स की बात करोगे तो एक छोटा ग्रोथ मिला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी इस कंपनी को मिला नहीं है, लगभग 2% का है, वो भी 5 साल के बीच में. ये सारी बातें तो होती रहेंगी. जो सबसे कमाल की बात है वो है मेरा डेटा एनालिसिस. लेकिन डेटा एनालिसिस को हम आपको समझाएं और बताएं, उसके लिए आपको पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा. और मैंने कोशिश की है पूरी बात को आपको समझाने की. मैंने एक 246 है, आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 246 ट्रेडिंग डेज में आई जब द एवरेज ग्रोथ. सो 5 years का एवरेज ग्रोथ विच आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू डिटेल. आई होप यू वुड लाइक इट. In year 2015, the average growth was 69 RS. It means the company has average growth, the company had average growth of 69 RS only. What does it mean? It means if the company is or the share price, अगर कंपनी का शेयर प्राइस 69 के ऊपर जाए तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए. एंड एक मैथमेटिकल डाटा का कमाल देखिए, द ब्यूटिफुल रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड डाटा. इन ईयर 2016 द एवरेज ग्रोथ वाज 142 रुपीज. सो ऑलमोस्ट डबल. लेट मी क्लियर यू द नेक्स्ट. In the year 2017, the average growth was 325 RS. And the year 2018, the average growth was 413 rupees. The bad part was started in year 2019 and it is very simple. ये एक बहुत ही नेचुरल बात है कि स्टॉक ने 3 बार एक नया टॉप बनाया तो बॉटम निश्चित रूप से 30 से 40% नीचे बनता है. ये मेरा एक्सपीरियंस है. सो 413 का एक बॉटम बन गया, यानी 242 रुपये का एक बॉटम बना इस स्टॉक में 2019 में. एंड दिस वॉज द बेस्ट लेवल फॉर मी टू अट्रैक्ट एंड स्टडी अबाउट दिस कंपनी. अगेन ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ 2020, दिस डाटा इज टिल July 2020, the average growth was 153. So as per my calculation, the best time was to invest till 153 and we invested. Even this price is also, maybe the moment I upload the video it may go to above 200, is also cheap and undervalued as per the book value. मैं इस चीज़ को एक ग्राफ के थ्रू आपको दिखाना चाहूँगा. I would like to show you something. Then I will. This is the data. You just think 69, 142, 326, 425 and 242. ये डाटा मिसमैच हो गया है थोड़ा. Just a minute. Then 153. So let me explain you the technical parts. On 15 June 2019. On 15 June 2020, this stock was given for everybody and we have clearly described detail that GNFC is now 160, strong breakout on charts, aggressive trader may take position
एबव 165। ये वो लेवल था, दिस वाज द लेवल। और आपको मैंने यहाँ पे एक छोटे छोटे ब्लॉक बना के समझाने की कोशिश की है कि आपको पोजीशन कहाँ लेनी चाहिए थी। ये देखिए, दिस वाज द लेवल कि जहाँ आपको पोजीशन लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब आ जाइए एक दूसरा ब्रेकआउट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है इसके 9 मंथ्स का चार्ट, और इस 9 मंथ्स के चार्ट में मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा। सो कोई नहीं, 9 मंथ्स के चार्ट में जो सबसे कमाल की बातें दिख रही है, ये मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ पे समझाने की। जिस दिन ये स्टॉक 200 क्रॉस करके, ध्यान दीजिएगा, और 209 का लेवल क्रॉस करेगा, स्टॉक में एक आग सी लग जाएगी और ये स्टॉक फिर कंप्लीट बुलिश जोन में चला जाएगा। अगर मुझसे आप पूछें तो छोटी अवधि का जो मेरा टारगेट है इस स्टॉक के लिए, वो होगा कम से कम 242 से लेकर के 350 रुपए का। सो ये मैंने कोशिश किया है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का, और आपको बहुत बहुत थैंक यू। बाकी के सारे डिटेल आपको सब जगह उपलब्ध हैं। ये स्टॉक रिसेंटली बहुत सारे फॉर्म हाउस के द्वारा भी कवर किया जा रहा है। सो अगर मेरे अपलोड करते करते अगर ये स्टॉक 209 के ऊपर क्रॉस कर गया तो आप सोचिएगा नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन SIP मोड, लाइक ट्राई टू बाय with 100 or 50 shares. Sorry. And any downtrend is a chance of accumulation only. Thank you so much. And still, if you have not subscribed my channel, please subscribe. Thank you so much.